हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का अध्याय नंबर 7 गणित का जादू जो प्रश्नावली है उसका पार्ट 2 हल करेंगे। पहले हमने आधा पार्ट उसका अपलोड कर दिया है। इसमें हम सीख पाएंगे चरम अंक और निखिलम अंक क्या होते हैं। भी किसी भी संख्या के इकाई अंक को चरम अंक कहते हैं। अच्छा प्रश्न है ये। और शेष अंकों को निखिलम अंक कहा जाता है। जैसे 912 का उदाहरण इसने दिया है। इसमें दो जो इकाई का अंक है उसे चरम अंक कहेंगे, और जो 9 बच गया और 1 बच गया, दो निखिलम अंक कहा जाता है। आ सकता है रिक्तान में बढ़ना आपको कि निखिलम अंक कौन से हैं, पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखना। तो इकाई का अंक है उसे क्या कहते हैं भी चरम अंक, और उसके जो पहले के जितने भी अंक है जैसे 9 है 1 है वो क्या कहलाएंगे भी निखिलम अंक कहलाएंगे। अब देखिए भी गुणन संक्रिया, इसमें पहला आता है विचलन। वैदिक गणित में सामान्यतः 10, 100 और 1000 को आधार माना जाता है। यदि संख्या में से आधार को घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी भी विचलन कहलाएगी। यदि संख्या आधार से छोटी है, मान लो कोई संख्या आधार हमने 10 लिया, संख्या मान लो कितनी है भी 8 है, अपनी क्या है भी 8 है, क्या करना है भी 8 में से 10 को घटाना है, तो 2 माइनस के आएंगी। तो आधार छोटी है तो विचलन ऋणात्मक होगा, जैसे यहाँ पर ऋणात्मक है। अगर संख्या आधार से बड़ी है तो विचलन क्या होगा भी धनात्मक होगा। जैसे नीचे उदाहरण दिए इसमें हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर आधार 10 होने पर क्या होगा भी संख्या 8 है, 8 में से क्या घटाना है भी 10 घटाना है, तो क्या बचेगा भी -2 उत्तर आएगा। आधार 10 है, अब 12 में से क्या घटाना है भी 10 घटाएंगे तो 12 ज्यादा है, तो यहाँ पर 2 प्लस के आएंगे, ये धनात्मक है, ये क्या है भी ऋणात्मक है, ये ध्यान रखना आप। 7 में से 10 घटाएंगे तो 7 में से 10 जाते नहीं है, 7 छोटा है, तो यहाँ पर -3 है, वो क्या होगा भी विचलन होगा इसका, ये ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। 14 में से क्या घटाएंगे भी हम 10 घटाएंगे, क्योंकि हमारा आधार 10 है तो प्लस में 4 बचेंगे, ये धनात्मक है विचलन है। इसी प्रकार यहाँ पर आधार क्या माना गया है भी 100 माना गया है। अब 103 में से क्या घटाएं भी 100 घटाएंगे तो +3 आएगा, +03, क्योंकि यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर पहले 0 जरूर लगाएंगे, हम 2 अंक लेंगे, विचलन 03 आएगा। अब 108 में से क्या घटा दिया जाए भी 100 घटा दिया जाए तो क्या होगा भी 108 बड़ा है तो प्लस में 08 आ जाएगा। यहाँ देखो भी 92 कितने भी है 92 है, 92 में से क्या घटाना है भी 100 घटाना, क्या घटाना है भी 100 घटाना है, क्या बचेगा भी -08, ये ऋणात्मक विचलन होगा। ये कितने भी 96, कितने भी 96 है, तो इसमें से आप क्या घटाएंगे भी 100 घटाएंगे तो क्या बचेंगे भी 4, तो ये क्या होगा भी -04, ये ऋणात्मक विचलन होगा। इसी प्रकार हम आगे की सवाल करते हैं। आधार क्या लेने पर भी 10 लेने पर, अगर आधार हम क्या लेंगे भी 10 लेंगे तो देखो भी संख्या 15 का विचलन क्या होगा भी संख्या माइनस आधार, ये सूत्र है आपका, संख्या माइनस में आधार। तो 15 में से क्या घटाएंगे भी 10 घटा देंगे, क्योंकि आधार हमने क्या लिया है भी 10 लिया है, संख्या हमारे पास 15 है, तो 5 उत्तर आएगा, तो ये धनात्मक विचलन है, या इसको हम +5 भी लिख सकते हैं। अब संख्या 8 का विचलन क्या होगा भी 8 - 10, पहले 8 लिखेंगे बाद में 10 लिखेंगे, -2, इसे ऋणात्मक विचलन कहेंगे। संख्या 12 का विचलन क्या होगा भी 12 माइनस में 10, क्या बचे भी +2 बच गए, ये क्या होगा भी धनात्मक, क्या होगा भी धनात्मक विचलन कहलाएगा। अब संख्या 6 का विचलन क्या होगा भी 6 माइनस में 10, 6 में 10 जाते नहीं है, यहाँ माइनस से क्या आएंगे भी 4 आएंगे, क्या होगा भी ये ऋणात्मक विचलन कहलाएगा, क्या कहलाएगा भी ऋणात्मक विचलन। अब विचलन याद कीजिए। अब नीचे कुछ और दिए गए उदाहरण देखो भी। अब यहां पर क्या करना है अभी अपने को 15 का विचलन याद करना है। 15 का विचलन क्या होगा भी रफ कार्य में आप घटा सकते हो 15 माइनस में 10, क्योंकि आधार कितना है अभी 10 है, तो क्या आएगा भी +5 आएगा, क्या आएगा भी +5, या इसे आप धनात्मक विचलन कह सकते हो। 18 में से 10 जाने कितने बचेंगे भी
8 प्लस में 8 लिखो। 7 में से 10 जाने में कितने बचेंगे भी? -3। 7 में से 10 जाएंगे, 10 माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 3 बचेंगे। 13 का पूछे क्या करेंगे भी? 13 में से 10 घटा दो, प्लस के 3। और 4 का विचलन क्या होगा भी? -6 होगा, क्योंकि 4 में से क्या घटाएंगे भी? 10 घटाएंगे तो 10 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं। 10 में से 4 घटाए तो 6 माइनस के बच जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखो भी 104 का विचलन पूछा है, 105 का विचलन, सॉरी, इसका भी 105 का। अब 105 में से क्या घटाएंगे भी? आधार 100 है अब की बार, तो क्या बचे भी? 5 बचे। क्या बचे भी? 5। तो आप लिखेंगे 0.5, 0.5 लिखेंगे। इसी प्रकार ये कितने भी? 115। 115 में क्या बचे भी? 115 में से 100 घटाने में क्या बचेगा भी? प्लस में 15। कितने बचेंगे भी? प्लस में 15 बचेंगे। इसी प्रकार यहां देखो भी 93 में से 100 घटाने में क्या बचेगा भी? माइनस में 0.7 लिखेंगे, माइनस में 0.7, याद रखना, माइनस में 0.7, 7। ये कितने भी? 113। 113 का विचलन क्या होगा भी? प्लस में 13। कितना होगा भी? प्लस में 13 होगा, क्योंकि इसमें से हम 100 घटाएंगे तो 13 बच जाएंगे। अब ये कितना है भी? 97। 97 में से 100 जाते नहीं है तो माइनस में 3, माइनस में 3 इसका विचलन होगा। आगे देखो भी राधा की मां ने घर आकर राधा को गुणा का प्रश्न अलग तरीके से हल करना सिखाया भी। कैसे सिखाया भी? 13 गुणा में 12। अब इसका निकटतम आधार लेना है। 13 किसके नजदीक आता है भी? 100 के आता है, 10 के आता है, 10 के नजदीक आएगा। 12 भी 10 के नजदीक आएगा, तो हम क्या मानेंगे? आधार 10 मानेंगे। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, अब यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या और यहाँ पर लिखेंगे हम विचलन। ये सूत्र है। 13 का विचलन क्या होगा भी? +3 होगा। और 12 का विचलन क्या होगा भी? +2 होगा, +2 होगा। अब यहां पर बताया गया निकटतम आधार से दोनों संख्याओं का विचलन ज्ञात करके लिखते हैं। जैसे हमने लिख लिया, गुणन को 2 भागों में लिखते हैं, एक संख्या प्लस में दूसरे का विचलन या विचलनों का गुणनफल। अब देखो भी 12 में 3 जोड़ दो और 13 में 2 जोड़ो, कितना है? 12 और 3 15 और 13 और 2 15। इनको हम इस प्रकार तिरछा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे भी? तिरछा जोड़ेंगे। तो इन संख्या क्या आएगी? 15 आएगी। ओब्लिक लगाना है इस प्रकार, ओब्लिक। और अब क्या होगा भी? इन दोनों विचलनों का गुणनफल होगा। क्या होगा भी? गुणनफल। यहाँ पर दिया हुआ विचलनों का गुणनफल 2 का 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भी? 6। तो हम इसका उत्तर आ जाएगा 156। क्या आ जाएगा भी? 156 उत्तर आ जाएगा सीधे। अब आगे देखो भी राधा माँ अपने ये गुणा कैसे हल कर लिया? माँ ये वैदिक गणित की विधि है। इस विधि को निखिलिम सूत्र विधि भी कहते हैं, निखिलिम सूत्र विधि भी कहते हैं। इसमें संख्या 10, 100, 1000 के निकट होती हैं तो हम इस विधि से गुणा कर सकते हैं। 13 और 12 दोनों संख्याएं 10 के निकट हैं। 13 10 से 3 ज्यादा है और 12 10 से 2 ज्यादा है, तो 13 का विचलन 3 13 के सामने और 12 का विचलन 2 12 के सामने लिखते हैं। विधि दो संख्याओं का गुणा करना है, उनके निकटतम आधार 10, 100 का चयन करते हैं। इसी आधार पर विचलन ज्ञात कर संख्याओं के सामने विचलन लिखते हैं। इसके पश्चात दोनों विचलनों का क्या करते हैं भी? गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर और देखो भी एक सवाल और देखो, 13 गुणा में 15। अब संख्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे भी? विचलन लिखेंगे। अब 13 का विचलन क्या होता है भी? 13 का विचलन कितना होता है भी? 13 माइनस में 10 प्लस में 3 और 15 क्या होगा भी? प्लस में 5। अब 13 और 5 को जोड़ेंगे, कितना होगा भी? 18। 15 और 5 3 को जोड़ेंगे 18। ओब्लिक अब दोनों संख्याओं को क्या करेंगे भी? विचलनों को गुणा करेंगे। 5 तिया 15। क्या करेंगे भी? 5 तिया 15। अब देखो भी यहाँ पर इकाई और दहाई 2 अंक आ गए। क्या गए भी? इकाई और दहाई 2 अंक आ गए। आधार अपना 10 ही है, तो क्या करेंगे भी? 18
5 का 5 लिखेंगे तो एक है ना दाई है वो 18 में जुड़ जाएगा। 18 प्लस में 1 कितना होगा? 19। 5 आप क्या लिखेंगे भी? 5 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 5 ही होता केवल तो हम 185 लिख देते यहाँ पर। अब ये इकाई का अंक है वो इसमें जुड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। अब 13 गुणा में 7 है, देखो भी ये थोड़ा अलग प्रकार से है। संख्या लिखेंगे, विचलन लिखेंगे। 13 का विचलन क्या होता है भी? +3 और 7 आ गया होगा भी -3 होगा। अब थोड़ा ध्यान रखना, अब 13 में से 3 घटाएंगे, कितना आएंगे भी? 10। और 7 में 3 क्या करेंगे भी? जोड़े, कितना आएंगे भी? 10। ये हल तो हो गया। अब 3 और 3 का क्या करेंगे भी? हम गुणा करेंगे, कितना आएगा भी? ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस क्या होगा भी? माइनस में उतराएगा, माइनस में 9 आ जाएंगे। कितना आएंगे? माइनस में 9 आ गए। अब याद रखना जो ये संख्या है वो माइनस में नहीं रखनी। इस प्रकार की जो संक्रियाएं होती हैं इनमें ये माइनस का 9 नहीं आ सकता, इसको हमको प्लस का करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भी? इससे हम क्या लेंगे भी? कैरी लेंगे। क्या लेंगे भी? कैरी लेंगे। अब कैरी लेते हैं, आपको देखो भी कैरी लेंगे तो 10 के कितने बच जाएंगे भी? 10 में से कैरी जाने पर 9 बचते हैं। क्या बचते हैं भी? 9। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 10 माइनस में 1 अर्थात 9। तो यहाँ पर कैरी गई, कितने गए भी? 10 गए। हमेशा याद रखना कैरी के रूप में लेते हैं 10 आते हैं। 10 में से क्या घटा दिए भी? ये 9 घटा दिए, कितना बचा भी? 1। 9 रे कितने हो गए भी? 91 हो गए। ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ऋणात्मक उत्तर आ रहा हो, जैसे यहाँ पर ऋणात्मक आया हुआ है, तो हम इधर से कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे भी? 9 बचेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे भी? 10। 10 में से 9 जाने पर क्या बचेगा भी? 1 बचेगा। आगे थोड़ा और चेक करते हैं, देखो भी अब 105 गुणा में 106 है। इसमें आधार अपना क्या लेना पड़ेगा भी? 100 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भी? 100, क्योंकि ये 100 के नजदीक है। संख्या लिखेंगे, यहाँ विचलन लिखेंगे। 105 में से 100 जाने पर कितना बचता है अभी? +5। 106 में से जाने पर क्या बचेगा अभी? +6। अब 105 में 6 जोड़ लो, 106 में 5 जोड़ लो, तो कितने होते हैं अभी? 111 होते हैं। कितने होते हैं अभी? 111। अब विचलन हो गया, करते हैं अभी गुणा करेंगे। 6 5 या 30 हो गया। अब 111 का तो 111 लिख दो, प्लस में सीधा 30 लिख दो। क्यों? क्योंकि हमने आधार 100 लिया है। पिछले हमने आधार 10 लिया था, तब हमने ये जो दाई का अंक 3 था वो क्या करता किया था? हमने जोड़ा था। अब नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अपने पास आधार कितना है अभी? 100 है। तो ये 2 अंक हैं, ये यहाँ सेम के सेम लिख देंगे। अगर यहाँ पर 3 अंक होते गुणनफल के तो हम 111 में ये सैकड़ा का अंक जोड़ते। अब यहाँ पर और देख लो आप, 112 को 90 से गुणा करना है तो आधार क्या लेंगे भी? 100 ही लेंगे। 100 आधार लेंगे तो 112 में से 100 घटाने में कितने बचते हैं अभी? 12 बचते हैं। और 90 में से 100 जाते नहीं है तो क्या होगा भी? माइनस में 10 आ जाएगा। 90 माइनस में 100 घटाएंगे तो 100 ज़्यादा है माइनस के, तो 10 आ जाएंगे, ये विचलन आ जाएगा। अब देखो भी 112 में से 10 घटा दो और 90 में 12 जोड़ दो, कितने आएंगे भी? 102 आएंगे। क्या आएंगे भी? 102 आएंगे। अब देखो भी विचलनों का गुणा करते हैं, 10 को 12 को गुणा करेंगे, कितने आएंगे भी? 120 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भी? 120 आ जाएंगे। अब मैंने बताया था कि ये जो संख्या है वो माइनस में नहीं आनी चाहिए। याद रखना विचलनों का जो गुणनफल है वो ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो अब इससे क्या लेंगे भी? हासिल लेंगे। हम क्या लेंगे भी? हासिल लेंगे एक प्रकार से। अब देखो भी अगर हमने आधार 100 माना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भी? जो कैरी आएगी वो 100 आएगी। अगर यहाँ पर आधार 10 होता तो यहाँ पर हमने 10 ले रहे थे, अगर 1000 होता तो यहाँ पर 1000 आएगा। अब 102 में से क्या घटा दें भी? 1 घटाना पड़ेगा हमको। पहले हमने 10 में से 1 घटाया था, अब 100 में से क्या घटाएंगे भी? 120 घटाएंगे। तब 102 में से 1 जाने पर कितना आ गया अभी? 101 आ गया। अब 100 में से 120 जाते नहीं है, फिर माइनस में आ गया। फिर दोबारा हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे क्योंकि ये माइनस में नहीं आना चाहिए। क्या करेंगे भी? एक कैरी और लेंगे तो 101 में से वापस 1 घटाओ। फिर यहाँ पर भी हम 100 लेंगे, 100 में से क्या घटाएं भी? 20 घटा दें, ये माइनस में आया हुआ है। तो 101 में से 1 घटाने पर क्या आ गया अभी? 100 आ गया। 100 में से 20 जाने पर क्या है अभी? 80 आ गया।
100 और 80 को हम इस प्रकार लिखेंगे, कितना हो जाएगा भी 10,080 आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। ये संख्या माइनस में नहीं आनी चाहिए, और माइनस में आती है तो इधर जो संख्या दी हुई इसमें हम 1 घटाएंगे और यहाँ पर आधार लिखेंगे, आधार में से ये माइनस घटाएंगे, वापस माइनस आता है तो वापस फिर इसमें से 1 घटाते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं अभी 100 लिखते हैं, फिर ये माइनस करते हैं, फिर लास्ट में ये प्लस में आएगा तो हम ये इसको लिख देंगे। अब ये सवाल हो रहे हैं निखिलिम सूत्र के आधार पे गुणा करना है, हम इनको करेंगे तो हम सीख जाएंगे। आधार 10 और 100 लेने आपको। जैसे पहला सवाल है 11 गुणा में 11, इधर क्या लिखेंगे भी संख्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। इधर क्या लिखेंगे भी विचलन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी विचलन। अब देखो भी 11 का विचलन क्या होगा भी +1, दूसरी संख्या क्या है भी 11, इसका विचलन क्या होगा भी +1। अब क्या होगा भी 11 में 1 जोड़ेंगे कितने होंगे भी 12, 11 में 1 जोड़ेंगे कितने होंगे भी 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भी 12 आ जाएगा, तिरछा जोड़ेंगे तब। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भी 1 आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं भी 121 सूत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा भी 121। 12 ये रहा, 1 ये रहा। आधार क्या मानेंगे भी हम 10 मानेंगे, क्योंकि ये 11 है वो 10 के नजदीक है। 11 को 11 से गुणा करते हैं तो भी 121 आता है, अभी 121 आ गया। अब 2 नंबर सवाल देखो भी 12 गुणा में 8, तो यहाँ संख्या लिखेंगे, संख्या कितनी है भी 12 है, एक 8 है। यहाँ पर हम लिखेंगे विचलन, क्या लिखेंगे भी विचलन। अब आधार क्या मानेंगे भी 12 और 8 किसके नजदीक है भी 10 के नजदीक है, 10 आधार है। 12 में से 10 घटाने पर क्या बचेगा भी प्लस में 2, और 8 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा भी -2। अब देखो भी 12 में से 2 घटा दो कितने आते हैं भी 10, और 8 में 2 जोड़ दो कितने आते हैं भी 10, तो 10 यहाँ लिख दो। अब इनको क्या करेंगे भी गुणा करेंगे, तो -2 को -2 से गुणा करेंगे कितना आएगा भी -4 आएगा, -4 आएगा। मैंने पहले ही बताया था ये संख्या क्या नहीं आनी चाहिए भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो क्या करेंगे भी इधर से कैरी लेंगे, या ये जो है आधार है कैरी लेंगे तो 10 में से क्या घटाएंगे भी -1 ओब्लिक, यहाँ पर क्या लिखेंगे भी 10 -4 लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भी ये आधार लिखेंगे दोबारा। अगर 100 मानते आधार तो यहाँ हम 100 लिखते, 100 में से ये माइनस घटाते। अगर 1000 मानते तो हम यहाँ 1000 लिखते। अब 10 में से 1 जाने कितना बचता है भी 9 बचेगा, और 10 में से 4 जाने क्या बचेगा भी 6 बचेगा। उत्तर क्या आ जाएगा भी 96 आ जाएगा। 10 में से 1 घटाए 9 आएगी, और 10 में 4 घटाए 6 आएगी, 96 उत्तर आ जाएगा। 12 8 कितने होते हैं भी 96 होते हैं। इसी प्रकार देखो भी 101 और 105 का क्या करते हैं भी गुणा करते हैं, तो संख्या क्या है भी पहले संख्या लिखो 101 है, एक कितने भी 105 है, और विचलन क्या होगा भी 100। अब विचलन हाँ आधार हम क्या मानेंगे भी 100 मानेंगे, क्या मानेंगे भी आधार है 100 मानेंगे, क्योंकि ये 100 के नजदीक है। 101 और 105, 101 में से 100 जाने पर क्या बचता है भी +1 बचेगा, और 105 जाने पर क्या 105 में 100 जाएंगे कितने बचेंगे भी +5 बचेंगे। अब 105 में 1 जोड़ेंगे 106 होते हैं, 101 में 5 जोड़ेंगे 106 होते हैं। ओब्लिक 5 को 1 से क्या करेंगे भी गुणा करेंगे, 5 का 5, तो क्या आ जाएगा भी 05 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भी 05 आ जाएगा। हम सीधा 5 नहीं लिखेंगे 05 लिखेंगे। अब 106 ये लिख दो, ये 05 लिख दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा भी आंसर आ जाएगा 10,605। यहाँ पर ये प्लस में आया अब तो, क्योंकि प्लस प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा। अगर ये माइनस में आता तो हम पीछे हमने सीखा था। अब अगला सवाल वो सेम का सेम आएगा। देखो भी 102 गुणा में 98, तो पहले संख्या लिखो आप 102 98, फिर क्या लिखोगे भी आप यहाँ पर विचलन लिखोगे। विचलन क्या है भी आधार क्या मानेंगे भी 102 और 98 किसके नजदीक है भी 100 के नजदीक है, लिख देना आधार 100 मान लिया। अब 102 में से 100 गए कितने बचे भी
प्लस में 2। अब यहाँ पर देखो 0 क्यों लगा रहे हैं अभी, क्योंकि आधार अपने पास है 100 है। अगर 10 होता तो सीधा 2 लिखते, ये भी थोड़ा ध्यान देना आप। 98 में से 100 जाएंगे, क्या बचेगा अभी, माइनस के 2 बचेगा, माइनस में 0 2। अब देखो भी, अब 102 में से 2 घटा दो, कितने बचते हैं अभी 100। 98 में 2 जोड़ दो, कितना आते हैं अभी 100। अभी इनको तिरछा जोड़ेंगे घटाएंगे तो सेम उत्तर आएगा 100 आएंगे, क्या आएंगे अभी 100। अगर सेम उत्तर आता है दोनों का तो विचलन अपना सही है। अब देखो भी ओब्लिक लगाओ, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी 4 आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे अभी माइनस हो जाएंगे। अब देखो माइनस में 0 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे अभी, माइनस में 0 4 नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे अभी, इसे कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो क्या करेंगे अभी 100 में से क्या घटाएंगे अभी, केवल 1 घटाएंगे, क्या घटाएंगे अभी 1। फिर ये ओब्लिक, यहाँ क्या लिखेंगे अभी, आधार लिखेंगे। आधार कितना है अभी 100, ये 100 लिखेंगे, माइनस में 0 4। अब 100 में से 1 जाने पर कितना बचता है अभी 99, और 100 में से 4 के कितने बचे अभी 96। ये उत्तर आ जाएगा अपना 9996 उत्तर आ जाएगा 102 और 98 को गुणा करने से। आगे एक सवाल और समझो आप, 93 गुणा में 97। पहले संख्या लिखो आप, ये क्या लिखोगे अभी, विचलन लिखोगे। अब संख्या 93 है, 97 है, विचलन क्या होगा अभी, आधार क्या मानेंगे अभी 100 मानेंगे। अब 93 में से 100 घटाएंगे, क्या आएगा अभी माइनस में 7। 97 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा अभी माइनस में 3। अब देखो अभी 93 में 3 घटा दो 90 बचेंगे, 97 में क्या घटा दो अभी 7 घटाएंगे, क्या बचेंगे 90 बचेंगे। यहाँ के कितना आएगा अभी 90। ओब्लिक 3 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी प्लस। अगर माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है अभी प्लस आता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप। अब उत्तर क्या आ जाएगा अभी 90 21, 9021 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। आगे और देखो 6 नंबर देखो भी 9 और 7 को करना है, यहाँ क्या लिखोगे भी संख्या, यहाँ पर क्या लिखोगे भी विचलन। संख्या कितनी है अभी 9 और ये कितने अभी 7। अब आधार क्या मानेंगे अभी हम 10 मानेंगे, क्या मानेंगे अभी 10 मानेंगे। 9 में से 10 जाने पर क्या बचता है अभी -1, और 7 जाने पर क्या बचेगा अभी -3। अब यहाँ पर देखो भी तिरछा ये रफ कार्य में आप कर लेना, 9 में से 3 गए 6 बचे, और 7 में से 1 गया 6 बचे। ओब्लिक 3 को 1 से गुणा करें कितना आएगा अभी 3 1 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी प्लस। उत्तर कितना आ जाएगा अभी 6 और 3 लिख दो 63 आ जाएगा। वैसे भी 9 7 कितने होते हैं अभी 63 होते हैं। अब यहाँ पर देखो अभी 12 गुणा में 15, यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी संख्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे अभी विचलन। संख्या कितनी है अभी 12, और ये कितनी है अभी 15। 12 में से आधार क्या मानेंगे अभी हम 10 मानेंगे, क्योंकि ये 10 के नजदीक है 12 और 15। 12 में से 10 जाने में कितने बचते हैं अभी 2 बचेंगे, और 15 में 10 जाने में कितने बचेंगे अभी 5 बचेंगे। अब देखो भी ये प्लस के 2 हैं, यहाँ पर भी प्लस के 5 है। अब 12 में क्या जोड़े अभी 5 जोड़े कितने होते हैं अभी 17, और 15 में 2 जोड़े कितने होते हैं अभी 17। तो यहाँ क्या लिखेंगे अभी 17 लिखेंगे, एक इस प्रकार लिखेंगे, और ये कितना है अभी 7। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी कितने होते हैं अभी 10, कितने होते हैं अभी 10, प्लस के हो जाएंगे। अब देखो भी आधार हमने 10 लिया है, तो अब याद रखना कि अब ये कितने अभी 17, 17 में ये कितने अभी 10, तो हम क्या करेंगे अभी 1 7 प्लस में हम ये 1 है ये इधर आ जाएगा, ओब्लिक 0 आ जाएगा। 17 एक कितने अभी 18, 18 एक ये क्या हो जाएगा अभी 0। इनको हम कैसे लिखेंगे अभी इस प्रकार 180 उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 180।
80 उत्तर आ जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर देखो इकाई और दहाई है, तो दहाई का जो अंक है 1 वो इसे 7 में जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी 8 हो जाएंगे। आगे देखो भी 8 नंबर है, इसमें क्या कर रहा है अभी, संख्या है 107 गुणा में 109। और देखो भी यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, हम संख्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे भी विचलन लिखेंगे। आधार क्या मानेंगे भी 100 माने, क्या मानेंगे भी 100 मानेंगे। अब ये संख्या कितनी है अभी 107, क्या है कितनी है अभी 107, और दूसरी कितनी है अभी 109, कितनी है अभी 109, ये 9 है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही है, ये 9 भी सही है और इस प्रकार भी सही है। अब आधार कितना है अपना भी 100 है, तो विचलन क्या होगा अभी 107 में से 100 जाने कितने बचते हैं अभी, प्लस में 0 7, और यहाँ कितने बचेंगे अभी प्लस में 0 9, क्या बचेंगे अभी प्लस में 0 9। अब देखो भी, अब 107 में से क्या जोड़े भी 9 जोड़े, कितने होते हैं भी 116, और 109 में क्या जोड़े भी 7 जोड़े, तो भी 116 होते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे भी 116, क्या लिखेंगे भी 116 लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा भी 9 और 7 को क्या करेंगे भी गुणा करेंगे, 9 और 7 को गुणा करेंगे, कितना जाएंगे भी 9 7 63, कितना जाएंगे भी 63, ओब्लिक प्लस में 6 3 लिखेंगे भी 63 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा अभी 116 तो ये हो गए, ये 63 आ गए, क्योंकि आधार 100 है तो हम दोनों अंक सेम के सेम ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 1 1 6, फिर क्या लिखेंगे भी 63 लिख देंगे, ये संख्या बन जाएगी 11,663, आपका क्या हो जाएगा भी आंसर हो जाएगा। अब देखिए भी 104, ये कितना है भी 104, ये कितना है भी गुणा में 27। अब हम इसको हल करेंगे, हम 104 और 27 को लेकर हल करते हैं। ये जो देवनागरी लिपि है इससे आप बाद में कन्वर्ट कर लेना, बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पहले हम क्या लिखेंगे भी यहाँ पर संख्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भी यहाँ पर विचलन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी विचलन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार आपको समझने में ज्यादा सरलता रहेगी। आधार क्या मानेंगे भी हम 100 मानेंगे, क्योंकि ये 104 के नजदीक है। हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे भी 104, यहाँ पर क्या लिखेंगे भी 27। अब विचलन क्या होगा अभी 104 में से 100 जाने पे क्या होगा अभी प्लस में 0 4, और ये क्या होगा अभी 27 में से 100 जाते नहीं है तो माइनस में 73। अब देखो भी, अब 104 में से 73 घटा दो, 27 में 4 जोड़ दो, 104 में 73 जाने पर क्या बचते हैं 31 बचते हैं, और 27 में से 4 जाने जोड़ने पर क्या बचते हैं भी 31 होते हैं, कितने होते हैं भी 31 होते हैं। आप इनको देवनागरी लिपि में कन्वर्ट कर लेना। अब देखो भी ओब्लिक 73 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भी माइनस में 292 आएगा, कितना आएगा माइनस में 292 आ जाएगा। अब हमने ये पहले चर्चा की थी, ये संख्या क्या नहीं आनी चाहिए भी माइनस में नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे भी इधर से हम क्या लेंगे भी कैरी लेंगे। कैरी का मतलब हो गया आधार हमने 100 माना है तो यहाँ 100 आएगा, अगर 10 माना है तो 10 आएगा। अब देखो 31 माइनस में 1, फिर ओब्लिक, अब यहाँ पर क्या लेंगे भी 100 आएगा, 100 माइनस में 292। अब देखो 31 में से 1 जाने पर कितना बचा भी 30, 100 में से 292 जाने पर कितना बचा भी माइनस में 192 बचा। फिर यहाँ पर क्या आ गया अभी माइनस में आ गया, फिर दोबारा यही प्रक्रिया अपनाएंगे, दोबारा कैरी लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अभी 30 माइनस में 1 ओब्लिक 100 माइनस में 192। 30 में से 1 जाने पर कितना बचा अभी 29, और 100 में से 192 जाने पर कितना बचा अभी माइनस में 92। फिर ये माइनस में आ गया, फिर दोबारा ये प्रक्रिया अपनाएंगे,
29 माइनस में 1 ओब्लिक, अब यहाँ पर हम दोबारा 100 लेंगे। देखो यहाँ पर भी 100 लिया, यहाँ पर भी 100 लिया कैरी के रूप में, यहाँ पर भी 100 लिया, क्योंकि आधार अपने पास 100 है। 100 माइनस में 92, अब 29 में से 1 जाने में कितना बचता है अभी 28, और 100 में से 92 जाने में कितना बचेगा अभी 08, कितना बचेगा अभी 08। ये आपका क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे देखो भी एक यूनियन पूर्वेण से गुणा। अब क्या करें, हमने पहले सीखा था निखिलिम विधि, क्या सीखा था अभी निखिलिम विधि, जो हमने इतने सवाल किए। अब देखो भी एक यूनियन, एक यूनियन का मतलब एक कम करना है, पूर्वेण आगे दे दिया तो पूर्व वाली संख्या कम करनी है, फिर गुणा करना है। जैसे यहाँ पर बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है आसान भाषा में, राधा की माँ ने राधा को एक अन्य विधि एक यूनियन पूर्वेण से गुणा करने बताया। अब 14 गुणा में 99 1386 होते हैं। राधा ने पूछा यह गुणा इतने जल्दी कैसे हुआ, कोई जादू है क्या? माँ ने कहा यह कोई जादू नहीं है, इसे हम वैदिक गणित पद्धति से आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये पढ़ लो, आप समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम 14, ये जो 14 दिया हुआ है का एक न्यून करते हैं। क्या करते हैं अभी, एक न्यून करेंगे, और फिर एक न्यून की गई संख्या 99 में से घटा देते हैं। अब 14 के नीचे क्या किया अभी हमने, 14 के नीचे बिंदु लगाया, ये न्यूनेन लगाया और 99 लिखा है, ओब्लिक 99 में से क्या घटाएंगे अभी 14 लिख के एक न्यूनेन कर दिया। अब 14 के 4 के नीचे क्या है अभी न्यूनेन है, मतलब 4 का एक अंक है, कम है, कितना हो गया अभी 13, और यहाँ पर 99 में से क्या घटाएंगे अभी हम 13 घटाएंगे। अब ये इस प्रकार लिखा गया है तो इसका मतलब है 13, कितना है अभी 13, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूनेन लगा हुआ है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, ये क्या है अभी 13 बोला जाएगा। इसमें 13 का 13 आ जाएगा, 99 में से 13 जाने पर कितना आएगा अभी 86, ये 1386 आ जाएगा। इसमें याद रखना न्यूनेन पूछा जाए तो पहली संख्या है उसका एक कम कर दो, जो कम हुआ वो संख्या वो 99 में से घटा दो। अब 14 का कम कितना हो गया अभी 13, 99 में से क्या घटा दिया अभी 13 ही घटाते हैं। इस प्रकार यदि किसी संख्या का गुणा 999 से करते हैं, उस संख्या को एक न्यून कर हम उस संख्या एक न्यून की संख्या 999 में से घटा देते हैं। जैसे 15 गुणा में 99, 15 में से क्या नीचे क्या लगा दिया, न्यूनयन लगा दिया, यहाँ पर -1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और 99 में से क्या घटा दिया अभी 15 में 5 का न्यूनयन कितना होता है अभी 15 में ये 5 का न्यूनयन कितना हो गया अभी 14, और ये कितना है अभी 14 ही तो है, 99 में 14 घटा दो, 14 का 14 आ गया, 99 में 14 जाने कितना आ गया 85 आ गया, 1485 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 देखो भी, 345 में गुणा 999। अब 345 का एक न्यूनयन कितना होता है अभी 5 के नीचे ये चिन्ह लगा देंगे, और ये संख्या फिर 999 में से घटा देंगे 545, ये 545 नहीं है 544 ही है, क्योंकि 5 का एक न्यूनयन हो गया है। अब 545 का न्यूनयन होने से 344 हो गया, 999 में कितना घटा दिया 344 घटा दिया, 344 655, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के प्रश्न हम हल करेंगे। धन्यवाद।